हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री के अंदर जो यहाँ सीखने वाले हैं वो है हमारा शेल्स, जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, सब शेल्स जिन्हें हम सब एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, और ऑर्बिटल्स। इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? पढ़ते पढ़ते पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, लेकिन इन चीज़ों में प्रॉपरली डिफरेंस जो है वो हमें समझ नहीं आता और बहुत से डाउट्स जो हैं वो लगातार बने रहते हैं। तो आज हम इन्हें सीखेंगे और अपने डाउट्स को प्रॉपरली क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लें कि आप मोटा मोटा देखिए। पहले जैसे हम शेल की बात करते हैं, शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। तो आप ये जान लें अभी फिलहाल कि शेल्स जो होते हैं उन शेल्स के अंदर हमारे सब शेल्स होते हैं और इन सब शेल्स के अंदर हमारे ऑर्बिटल होते हैं और इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बेसिकली हम इनको समझकर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का पता लगाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि आप इंडिया में कहाँ रहते हैं। हम इंडिया में राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में कहाँ रहते हैं? राजस्थान में जयपुर में रहते हैं। जयपुर में किस एरिया में रहते हैं? समथिंग वैसा ही। शेल्स के अंदर आपके सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर आपके ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेल्स की या एनर्जी लेवल की। इन दोनों को हम यहां से इरेज कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। देखो, शेल्स या एनर्जी लेवल, शेल्स या एनर्जी लेवल को समझने के लिए हमें थोड़ा आइडिया जो है वो एटम का होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं एटम की। आप में से मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं उन्होंने एटम के बारे में सुना होगा, और अगर आप एटम के बारे में जानते हैं तो आपने एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है बोहर। आपको पता है कि बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था। अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर बोहर जो है वो कहते हैं कि किसी भी एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स रहते हैं। जहां प्रोटॉन्स रहते हैं उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली बिहेव करता है, या न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है क्योंकि वहां प्रोटॉन्स रहते हैं। इन प्रोटॉन्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कुछ आवारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके एक फिक्स डिस्टेंस पर, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ में, एक फिक्स एनर्जी के साथ में जो है इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। जिस पाथ पर ये रिवॉल्व हो रहे हैं उस पाथ को ही हम शेल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सर हमारे समझ में आ गई। अब शेल जो है, शेल के मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो शेल्स जो हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर से। जिसका रिप्रेजेंटेशन है n। ठीक है, n की वैल्यू आपके लिए क्या क्या हो सकती है? तो n की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और n की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी तक हो सकती है, बशर्ते आपकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है? ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम यहां पर शेल्स की जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है डाल देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन जो था वो बोहर ने और दिया था, जिसके अंदर उन्होंने क्वांटम नंबर 1 जो था उसको K शेल, क्वांटम नंबर 2 को L शेल, क्वांटम नंबर 3 को M शेल और क्वांटम नंबर 4 को N शेल कहा था। तो ये तो हो जाती है हमारे शेल्स की बात। क्वांटम नंबर की बात पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी और देखिए आप यहाँ पे। दूसरी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर एनर्जी लेवल्स। इसे एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा या फिर फर्दर आप पढ़ेंगे, जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस शेल में जो रिवॉल्व कर रहे हैं इन सब की एक फिक्स एनर्जी होती है
और क्वांटम नंबर बदलने के साथ में एनर्जी जो है वो वेरी करती है। तो किसी भी nth शेल के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर Z क्या है और n क्या है? तो यहां पर Z जो है वो आपका है एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, और आपका n जो है वो क्वांटम नंबर। ये हो गया आपका क्वांटम नंबर। इसके हिसाब से हम किसी भी शेल के लिए जो है किसी भी एलिमेंट की एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं, किसी भी एटम की जो एनर्जी है उसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे बात कर ले हम यहां पर हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर हम हाइड्रोजन का 1 रख देते हैं यहां पर, -13.6 1 का स्क्वायर अपॉन, किस क्वांटम नंबर के लिए बात कर रहे हैं? 1 क्वांटम नंबर के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हम यहां पर क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज करेंगे। क्वांटम नंबर 2 के लिए निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यहां पर आपका 4 हो जाएगा। 4 से 13.6 को डिवाइड करेंगे तो आपका समथिंग समथिंग निकल के आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग। देन आफ्टर हम इसे निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा समथिंग समथिंग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद में आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, क्या देखने को मिल रहा है? हम यहां से देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी है वो लगातार बढ़ रही है। जो हमारा K शेल था उसके लिए हमारी एनर्जी माइनस का 13.6 थी। जो हमारा L शेल था उसके लिए एनर्जी 3.4 थी। उसके बाद में जो हमारी एनर्जी थी वो 1.5 थी, और उसके बाद जो हमारी एनर्जी है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। एनर्जी लगातार बढ़ रही है। पूरी केमिस्ट्री में या जनरली आप कहीं भी बात करें तो जिस भी कंपाउंड की, एलिमेंट की, एटम की, ह्यूमन की, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वही कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जो अपनी एनर्जी को कम करने का ट्राई करेगा। यही चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में होती है। कोई भी जो आपके एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो बॉन्ड बनाकर अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। एनर्जी कम हो जाए और उससे हम स्टेबल हो जाएं। इसको देख के हमें एक बात समझ में आती है। क्या बात समझ में आती है सर? इसको देख के हमें एक बात ये समझ में आती है कि हमारी जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है क्वांटम नंबर के। क्वांटम नंबर बढ़ रहा, एनर्जी बढ़ रही, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो है आपकी स्टेबिलिटी के। ठीक, ये बात हमारी यहां तक की क्लियर हो जाती है। इस पूरे को मैं एक बार सम कर देता हूं। हमने बात करी शेल्स की या एनर्जी लेवल की, दोनों एक ही चीज है। शेल के अंदर हमने सबसे पहले बात की एटम की, कि कोई भी एटम जो है आपका, उस एटम के बारे में हम पूरी बात करेंगे। एटम का एटॉमिक मॉडल जो था वो बोहर ने दिया। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर कहा कि किसी भी एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा जो उसके सेंटर में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की वजह से होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। इन प्रोटॉन के सराउंड एक फिक्स एनर्जी के साथ में, एक फिक्स डिस्टेंस पर, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ में कुछ आवारा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नेगेटिवली चार्ज हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर रिवॉल्व होंगे। जिस पाथ पर ये रिवॉल्व हो रहे हैं उस पाथ को हम शेल कहते हैं। शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटम नंबर जो है जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये
बोहर सर ने दिया। हमारे क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है, बशर्ते वो 0 नहीं होगी। इसी बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। फिर हम आते हैं एनर्जी लेवल्स पर कि इन्हें एनर्जी लेवल्स क्यों कहा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हर शेल जो है उसकी एनर्जी डिफरेंट है। इसको हमने कैसे निकाला? इसको हमने एक फॉर्मूले से निकाला जिसे हम डिटेल में जब क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। nth शेल के अंदर एनर्जी निकालेंगे। nth शेल के अंदर एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड वहां पर एटॉमिक नंबर है और n जो है वो हमारा क्वांटम नंबर है। हमने हाइड्रोजन के लिए निकाला। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 1 है। क्वांटम नंबर जो है वो 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज की वेरी करेगी। हमने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज डाले और डिफरेंट एनर्जी जो है वो हमने निकाल ली। क्वांटम नंबर 1 के लिए 13.6 आ गया, क्वांटम नंबर 2 के लिए 3.4 आ गया, क्वांटम नंबर 3 के लिए 1.5 आ गया और क्वांटम नंबर 5 के लिए 0.5 आ गया। सॉरी, क्वांटम नंबर 4 के लिए 0.5 आ गया। ठीक है, उसको हमने पुट कर दिया। उसके बाद में हमने एक चीज ये बताई कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है क्वांटम नंबर के। प्लॉट करने पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी एनर्जी बढ़ रही है। हमने ये बात भी बोली कि जिस भी कंपाउंड की एनर्जी जितनी कम होगी वो नेचर के अंदर उतना ही स्टेबल होगा। इस बिहाफ पर हमने बोल दिया कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यहां तक की बात हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम जो बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे आपके सबशेल्स के बारे में। ठीक, कि सबशेल क्या है, कैसे काम कर रहा। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग बात जो है वो कर लेते हैं किस बारे में? सबशेल के बारे में। सबशेल होता क्या है क्या सबशेल? तो सबशेल जो है वो हमारा शेल के अंदर प्रेजेंट एक 3D स्पेस है, जिस 3D स्पेस के अंदर हमें ऑर्बिटल मिलेगा। शेल के अंदर प्रेजेंट एक 3D स्पेस है जिसे हम सबशेल कहते हैं, जहां पर हमारा ऑर्बिटल हमको मिलेगा। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं और शुरू करते हैं। तो ये है आपका सबशेल, सबशेल्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका सब एनर्जी लेवल्स। सब एनर्जी लेवल, ये ई लिखा हुआ है, समझ जाना, एनर्जी है ये। ठीक है, सब एनर्जी लेवल। अब देखो क्या है बच्चा के अलग अलग क्वांटम नंबर के लिए, क्वांटम नंबर 1 के लिए, क्वांटम नंबर 2 के लिए, क्वांटम नंबर 3 के लिए और क्वांटम नंबर 4 के लिए सबशेल जो है आपका वो अलग अलग है। क्वांटम नंबर 1 के अंदर आपका ओनली एस सबशेल है। क्वांटम नंबर 2 के अंदर आपका एस और पी दो सबशेल है। क्वांटम नंबर 3 के अंदर आपका एस, पी और डी 3 सबशेल है और क्वांटम नंबर 4 के अंदर आपका एस, पी, डी एंड एफ आपके 4 सबशेल है। ठीक है, ये सबशेल की बात इतनी हो गई, इतना जानना हमारे लिए काफी है। ठीक है, सबशेल के बाद में अब हम किसके बारे में बात करें सर? सबशेल के बारे में अब हम बात कर लेते हैं ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स जो हैं सबशेल के अंदर प्रेजेंट हमारे ऑर्बिटल्स वो 3D स्पेस है जिसके अंदर रियलिटी में इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है। हम कितना ही कह दें कि फलानी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन रियल में जो उसके रहने का घर है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो हमारा ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल के अंदर ही हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ऑर्बिटल के अंदर ही हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। यही वो 3D स्पेस है जहां पर हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग जो आपके सबशेल्स हैं उनमें अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। जैसे आप एस सबशेल की बात करें, ठीक है,
एस सब शेल के अंदर आपके कितने ऑर्बिटल है? एस सब शेल के अंदर आपका एक ऑर्बिटल है, ये है वो आपका एक ऑर्बिटल एस सब शेल के अंदर। पी सब शेल की बात करें, पी सब शेल के अंदर आपके कितने ऑर्बिटल हैं? पी सब शेल के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल है, ये हैं आपके वो 3 ऑर्बिटल, ये 1, ये 2 एंड 3। डी सब शेल के अंदर आपके कितने ऑर्बिटल है? डी सब शेल के अंदर आपके 5 ऑर्बिटल हैं, तो 5 ऑर्बिटल ये हैं आपके, ये देखिए 1 2 3 4 एंड इट्स 5 ओके। एफ सब शेल के अंदर आपके कितने ऑर्बिटल है? एफ सब शेल जो है उसके अंदर आपके 7 ऑर्बिटल है। डीजे सर 7 ऑर्बिटल्स बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? 1 2 3 4 5 6 ओके एंड इट्स 7, ये देखिए ठीक है इलेक्ट्रॉन्स ओके। ये देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट जानने की जो है वो हमारे लिए ये और है कि आपका जो एक ऑर्बिटल होगा उस एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। ये 2 लोगों से ज़्यादा एक ऑर्बिटल के अंदर किसी को रहने की परमिशन नहीं देते। ओनली एक ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दें ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। एस सब शेल के अंदर आपका एक ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दीजिए, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। उसके बाद में पी सब शेल जो है इसके अंदर आपके कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल हो गए। ये देखिए ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। डी के अंदर आपके 5 ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाई 2, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपका? ये हो गया आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप लोगों को आई होप से समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। फिर एफ सब शेल के अंदर हमारे कितने? 7 ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया हमने, टोटल कितना हो गया हमारा? 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, दैट्स ऑल, ये हो गया। तो हमको क्या मालूम पड़ा यहाँ से? हमको पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जो है कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं ये मालूम पड़ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मुझे, जब हमें हर सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटल में फिल हो सकते हैं ये पता है, तो क्या हम ये पता नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर क्वांटम नंबर के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स के अंदर डाल सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं सर, तो पता कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम यहाँ पे काउंट करने का ट्राई करेंगे। जैसे हमारा क्वांटम नंबर 1 एस सब शेल के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वांटम नंबर 2 के अंदर आपके कौन कौन से ऑर्बिटल, कौन कौन से सब शेल? एस सब शेल और आपका पी सब शेल। एस सब शेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने? आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो 2 + 6 मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। उसके बारे में हम बात करें क्वांटम नंबर 3 के लिए। क्वांटम नंबर 3 के लिए जब आप बात करोगे तो क्वांटम नंबर 3 के लिए आपके क्या हो जाएगा? एस और पी के अंदर हमने निकाले 8 इलेक्ट्रॉन्स, और डी जो आपका सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो 8 + 10 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? 8 + 10 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। उसके बाद में क्वांटम नंबर 4 के लिए हम एक बार निकाल लेते हैं। क्वांटम नंबर 4 के लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास sp_d के अंदर आए। sp_d के अंदर हमारे पास कितने आए? 18 इलेक्ट्रॉन्स आए। एफ सब शेल जो है उसके अंदर हमारे कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 18 प्लस आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे, तो हमारे टोटल कितना आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमेशा पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, फिर हम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, और देन हम 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ये इसका हमल शक्ल सा नहीं है क्या? वो जो है वो यहीं से निकल के आता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लें। वो होती है आपकी 2n²। n वही आपका क्वांटम नंबर,
यहाँ पर आप क्वांटम नंबर की वैल्यू बदलिए। जैसे क्वांटम नंबर की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। क्वांटम नंबर की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। 3 रखेंगे तो आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और आप 4 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ये समथिंग वैसी बात होगी। मोटा मोटा एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए क्या है इसमें जानने की बात यह है कि भैया हमारे जो शेल्स थे उन शेल्स के अंदर हमारे सब शेल प्रेजेंट थे जिन्हें हम सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अलग अलग क्वांटम नंबर के लिए, क्वांटम नंबर 1 के लिए जो है वो आपका एस सब शेल है। क्वांटम नंबर 2 जो है उसके अंदर आपके एस और पी 2 सब शेल हैं। क्वांटम नंबर 3 के अंदर आपके एस, पी और डी 3 सब शेल है। क्वांटम नंबर 4 के अंदर आपके जो हैं एस, पी, डी और एफ ये 4 सब शेल्स हैं। यहाँ तक की बात आपकी सब शेल या सब एनर्जी लेवल की खत्म हो जाती है। उसके बाद में आप आ जाओ ऑर्बिटल के ऊपर। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल हमारा वो 3D स्पेस है जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ है या प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। अलग अलग सब शेल जो है उसके अंदर ऑर्बिटल्स जो हैं उनके नंबर ऑफ काउंट्स अलग अलग होते हैं। एस सब शेल के अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल होता है। पी सब शेल जो है, पी सब शेल के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब शेल जो है उसके अंदर आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। और एफ सब शेल जो है उस एफ सब शेल के अंदर आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ऑर्बिटल के अंदर आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि आपका एस सब शेल जो है उसके अंदर आपके ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी जो आपका सब शेल है उसके अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं। डी सब शेल के अंदर जो है वो आपके 5 ऑर्बिटल हैं इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और एफ सब शेल जो है जहाँ पर आपका 7 ऑर्बिटल है तो वहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी बिहाफ पे हमने पर्टिकुलर जो क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 है इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो निकाल लिया। ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया कि एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एस और पी के अंदर तो हमने एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो जोड़ दिए और पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स थे वो जोड़ दिए। 2 + 6 कर दिया तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। उसके बाद में फिर हमने डी सब शेल के अंदर जोड़ दिया तो एस और पी जो था उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसका हमने और जोड़ दिया 10 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके डी के थे तो 18 आ गया। और एसपीडीएफ जो था वो इसी तरीके से हमने एसपीडीएफ का आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। यहाँ तक की बात आई होप सो क्लियर होगी। मैंने बहुत स्लो, बहुत धीमे और बहुत क्लियरिटी से पढ़ाया है। ठीक है। इसके बाद में मैं एक रिप्रेजेंटेशन और बताता हूँ आपको। एक तो हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल कर दिए, मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन और बताता हूँ, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई कहाँ शेल है, कहाँ सब शेल है और ये इलेक्ट्रॉन्स आखिर भरे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा एक तरह की जो विजुअलिटी है ना वो विजुअलिटी आ जाएगी और विजुअलिटी जो है वो आना ज़रूरी भी है क्योंकि जिन चीज़ों को हम विजुअलाइज कर लेते हैं वो चीज़ें हमें लंबे समय तक ध्यान रहती है। ठीक है। देखो आप, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है जहाँ पर आपके प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है। अब ये मैं आपके सब शेल्स बना रहा हूँ। ठीक है। ये आपका एस सब शेल, एस सब शेल किसके लिए? क्वांटम नंबर 1 के लिए, n = 1। ठीक है। उसके बाद में ये आपका एस सब शेल और ये आपका पी सब शेल। ये किसके लिए? ये एस सब शेल और ये आपका पी सब शेल ये आपके क्वांटम नंबर 2 के लिए। ठीक है। उसके बाद में ये आपका एस सब शेल, ये आपका पी सब शेल और ये आपका डी सब शेल। ठीक है। ये आपका एस सब शेल, ये आपका पी सब शेल और ये आपका डी सब शेल। ये किसके लिए? ये आपका क्वांटम नंबर 3 के लिए। एक और बनाएंगे हम किसके लिए? एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और ये आपका एफ सब शेल। ठीक। ये आपके 4 सब शेल हो गए। ये आपका एस सब शेल हो गया, ये आपका पी सब शेल हो गया, ये डी सब शेल हो गया और ये आपका एफ सब शेल हो गया। ये क्वांटम नंबर काय के लिए? आपका 4 के लिए। अब देखो हमने क्या कहा था कि एस सब शेल जो है, एस सब शेल के अंदर आपका कितना ऑर्बिटल होगा? ये आपका 1 ऑर्बिटल होगा। ठीक है। 1 ऑर्बिटल के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये लीजिए 1 और 2। ठीक है।
अब हम चलते हैं क्वांटम नंबर 2 पर। एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब शेल की बात करें, हमारे पास पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, टोटल कितना हो गया हमारे पास में? 6 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़िए, क्वांटम नंबर 3 की बात करते हैं। क्वांटम नंबर 3 के अंदर हमारे क्या होगा? एस और एस सब शेल के अंदर हमारा एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब शेल के अंदर क्या होगा? हमारे 3 ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम बात करेंगे डी सब शेल की। डी सब शेल के अंदर हमारे कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। हमारे 5 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। लीजिए फिल कर देते हैं हम, ये लिए लीजिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 ऑर्बिटल के अंदर ये हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ठीक, एक रह गया। ओके, ठीक। अब हम किस पे चलें? क्वांटम नंबर 4 पर। एस सब शेल के अंदर हमारा एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब शेल जो है, पी सब शेल के अंदर हमारा कितना? पी सब शेल के अंदर हमारे 3 ऑर्बिटल, मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। डी सब शेल के अंदर हमारे कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। ये लो सर, ये हो गए आपके 5 ऑर्बिटल। और 5 ऑर्बिटल के अंदर हर जगह हमने फिल कर दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके। अब हम बात किसकी करें? हम अब बात कर लेते हैं एफ सब शेल की। एस सब शेल के अंदर आपके कितने ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल एंड ये 7 ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 2 2। तो 2 और इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको विजुलाइज करने में हेल्प करेगा। ये देखिए सर, ये हो गए आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी एटम के अंदर या शेल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, पहले आपके शेल के अंदर मैंने सब शेल का रिप्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपके ऑर्बिटल्स डाले हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पर जो है हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पर जो है हमारे कितना आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो हमारे कितने आ जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक, तो थैंक्स अलॉट। अगर आपने यहाँ तक इसे पूरा देखा है तो आई होप सो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।